नमस्कार, मैं शारदा जायसवाल और आप देख रहे हैं एंटी करप्शन न्यूज़। एक ऐसा मुद्दा जो पिछले कुछ दिनों से गरमाया हुआ है। ओला उबेर नामक कंपनी के खिलाफ ओला उबेर के ड्राइवर्स लगातार स्ट्राइक पर हैं और ऑफलाइन हैं। उनकी क्या मांगे हैं, इस विषय पर हम आपको लगातार अपडेट्स देते रहे हैं। वहीं इस वक्त हमारे साथ उपस्थित है ओला उबेर के काफ़ी सारे ड्राइवर्स। आइए उनसे बातचीत करते कि आखिर उनकी मांग कहाँ तक पहुँची। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संदीप तिवारी। कहाँ से आप हैं? मैं विरार पालगढ़ से। लगातार आप लोग ऑफलाइन हैं, तो आप लोगों की मांग कहाँ तक पूरी हुई? मैम, हमारी मांग जो है अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। 22 तारीख को हमने स्ट्राइक किया हुआ था, जो कि 95% से ज़्यादा 98% लोग जो ड्राइवर थे हमारे साथ में थे। और आप उस दिन देखे भी होंगे कि रोड पे ओला उबर की गाड़ियाँ भी नहीं दिख रही थी। और कल भी हमारा एक स्ट्राइक सक्सेसफुल रहा और आज भी हम स्ट्राइक पर ही हैं। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट हमारी बात सुन क्यों नहीं रही है। आज इतना सब कुछ हो रहा है, जो एक ड्राइवर है, एक ड्राइवर से पूरा दुनिया चलता है। आपको खाने की चीज़ें हो, पीने की चीज़ें, हॉस्पिटल से हो, कहीं आना जाना हो, कहीं घूमना हो, कुछ भी करना हो, हर जगह आपको ड्राइवर काम आता है। और हम ड्राइवर का ही शोषण हो रहा है और सरकार हमारे साथ में नहीं, हमारी आवाज़ नहीं सुन रही है। और हम अगर हमारी आवाज़ नहीं सुन रही है तो फिर हमारे सामने कोई ऑप्शन नहीं है। हम एक टाइम निर्धारित करेंगे, सारे ड्राइवर भाई जितने भी हैं सबको लेकर गाड़ी के साथ में मंत्रालय कहीं भी रोड पे जाम करेंगे, तो हम जो है अनशन पर बैठेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मैम, सरकार और ओला उबेर के मालिक है, उनसे कोई आश्वासन मिला आप लोग? नहीं मैम, उनसे तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया, कोई भी आश्वासन नहीं मिल रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया, आपका क्या कहना है? क्या आप लोगों ने इस विषय पर बाकी रिक्शा चालकों से मीटिंग की? कोई अगला निर्णय क्या है आप लोग? मैडम जी, मैं खाली एक ही चीज़ चाहता हूँ कि जो हमारी गाड़ियाँ हैं, एक गवर्नमेंट रेट जो है तय किया जाए। गवर्नमेंट से जो अपील किया है हम लोगों ने, लेकिन हमारी जो है अपील गवर्नमेंट तक के कानों में तो पहुँच रही है, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा मतलब बैठी है जैसे लगता है कि उन्होंने कोई बात सुनी ही नहीं है। और हमारी खाली एक ही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जो सेडान कार का है 22 रुपये रेट मिलना चाहिए, एसयूवी का जो है 25 रुपये रेट, जिससे हर एक ड्राइवर भाई का जो है, जो सिचुएशन जो बिगड़ चुका है, जो इसके पहले सिचुएशन बनाए थे वो बिगड़ चुका है ओला उबर के कारण। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो रेट है उस रेट से ये नहीं सेटिस्फाइड है, तो आप इस विषय पर क्या बताएंगे? हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि हम भी इस देश के नागरिक हैं। देश का अर्थव्यवस्था आज चालक समाज ही चला रहे हैं। आपका 26 रुपये का डीजल जो है ना, 90 रुपया में चालक समाज ही खरीद रहे हैं। जो चालक भाई देश का अर्थव्यवस्था चला रहे हैं, आज वो अपना घर नहीं चला रहे हैं। तो आप हमें, हमारा जो अधिकार है, हम भी इसे जी खा सके, वो ऐसा रेट एक सम्मानजनक निर्धारित हो। एसयूवी गाड़ी का 25 रुपये पर किलोमीटर, सेडान का 22 रुपये और जो हैचबैक है उसे 18 रुपये रेट निर्धारित करें। आप लोग ऐसे स्ट्राइक करते रहेंगे या फिर अगला कदम कुछ और होगा? नहीं, हम आगे के प्लानिंग और कर रहे हैं। जिस हिसाब से हम लोग ऑफलाइन है, यहाँ सरकार और ओला उबर के कान में जू नहीं रेंग रही है, तो हम और भी मजबूर करेंगे सरकार को भी, समाज को भी और ओला उबर को भी। हम जगत को चलाने वाले हैं, कमज़ोर नहीं है। हम सबसे ज़्यादा टैक्स 11 प्रकार के टैक्स भरने वाले ड्राइवर हैं। हमें हर दिन पुलिस वाले को फाइन भरना पड़ता है। हमारा जो है ना भागीदारी देश के विकास में सबसे महती है, सबसे प्रमुख है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमें हक भी मिलना चाहिए और हमें ये जीने का अधिकार भी मिलना चाहिए कि हम भी अपना परिवार चला सकें। आप देख रहे हैं लगातार ओला उबेर के ड्राइवर्स जो हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं कि उनको जो उनकी मांग है वो पूरी हो सके। वहीं इस वक्त हमारे साथ एक सर उपस्थित आए, हमसे बातचीत करते हैं। सर, जैसा कि उन्होंने बताया कि वो लगातार स्ट्राइक पर रहेंगे, लेकिन क्या एक स्ट्राइक ही माध्यम है जो करने से आपकी जो मांग है वो पूरी होगी? क्योंकि कोरोना काल में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो उठाए गए वहीं दब गया, तो आपको क्या लगता है? ऐसा है, जो जब हमको कोई रेट ओला उबर में चला रहा हूँ मुझसे हम लोगों का कोई परिवार उससे चल नहीं पा रहा है। जिस हिसाब से डीजल हम लोग 90 रुपये लीटर खरीद रहे हैं और ओला हमको 6 रुपये किलोमीटर दे रहे हैं, तो उससे हमारा घर परिवार नहीं चल रहा है। ये जब से हमने ओला उबर में हमारा ज्वाइंट किए तब से हमारा घर तक, यहाँ विरार में हम रहते हैं, विरार में हमारा घर बिक गया है। इनके हिसाब से जो रेट हमको मिल रहा है, तो न हम बच्चे को पढ़ा पा रहे हैं, न शिक्षा दे रहे हैं बच्चे को, न घर का रोजी रोटी, तो हम रास्ते पे आ गए हैं। आर्थिक तंगी से बहुत जूझ रहे हैं। आर्थिक
बिल्कुल हमारा आर्थिक ऐसी स्थिति है घर का, जो हम ना बच्चे को पढ़ा पा रहे हैं, जो बच्चे को पढ़ाने का इच्छा है, मेरा बच्चा पढ़ भी रहा है, लेकिन हम उनको पढ़ाने का बिल्कुल उस रूप में नहीं हूँ, क्योंकि हमको बिल्कुल कमाई ये ओला उबर से हमको नहीं मिल रहा है। तो इस हिसाब से अगर ओला उबर इसी तरह से हम लोगों को शोषण करता रहेगा तो हम भूख हड़ताल पर में जाएंगे। हमारे या तो सरकार हमारी मांगे को पूरा करे, या तो हम मंत्रालय का भी घेराव हम इसके आगे कर सकते हैं, या ओला ऑफिस के हम भूख हड़ताल करेंगे। जब तक कि हमारे मांगे नहीं पूरा होगा तब तक हम इसी तरह अनशन हम करते रहेंगे और हम स्ट्राइक पर ही रहेंगे। ओला उबर के मालिक की तरफ से आप लोगों को कोई आश्वासन मिला क्या? कुछ नहीं मिला हमको, कोई ओला उबर से कोई मने बात नहीं मने मिला है, ना कोई हमको उसका मने प्रोत्साहन मिला है जो आप लोगों को क्या तकलीफ है। हमारा कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, ना सुन रहा है, ना सरकार सुन रहा है, ना ओला उबर की तरफ से कुछ हो रहा है। हम लोग इसी तरह से 22 मार्च से हम लोग स्ट्राइक पर में है और हम आगे भी ये अनशन जारी रखेंगे, या भूख हड़ताल भला ही मर जाएंगे, लेकिन हम ओला उबर का जो है ऐप हमको बिल्कुल चलाएंगे ही नहीं अगर हमारा मांगे पूरा नहीं करेगा ओला उबर को। जो 22 रुपया प्राइम का होना चाहिए, 25 रुपया SUV का होना चाहिए, इस तरह से रेट एक सरकार निर्धारित करे हम लोगों को, तो हम लोगों का परिवार हम चला सकते हैं, नहीं तो हमारा परिवार बिल्कुल नहीं चलने के लायक है। हम आर्थिक तंगी पे आ गए हैं इसके हिसाब से। जो ड्राइवर्स के जो यूनियन कोई तो होंगे, उनकी तरफ से कुछ आश्वासन या फिर कोई निर्णय लिया गया? मैम, हमारी यूनियन की तरफ से यही है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू स्ट्राइक पे रहेंगे, और आपके मीडिया के माध्यम से हम अपने सारे जितने भी ओला उबर के ड्राइवर और ऑटो भी चला रहे हैं, सबको जितने भी ओला उबर में ऑटो भी चल रही है, टैक्सी भी चल रही है, काली पीली हमारी भी गाड़ी चल रही है, सभी ड्राइवर भाइयों से यही कहना है कि कुछ हमारे भाई जो है बहकाव में, जैसा कि हमने स्ट्राइक कर रहे हैं तो रेट ओला उबर ज़्यादा दिखा रहा है, हमारे भाई बहकाव में वापस से जा रहे हैं, उनकी गाड़ी चला रहे हैं। तो उन सभी भाइयों से निवेदन करूँगा कि आप जब से गाड़ी निकालो आप कैलकुलेट कर दो, ऐसा कोई महीना नहीं गया होगा जिस महीना में आपने गाड़ी की EMI घर का खर्चा अपने जेब से नहीं डाला हो। अगर अभी भी उनको यही करना है तो ओला उबर में गाड़ी चलाइए, और उनको अगर आना है तो हमारे साथ आइए। ओला उबर का जैसा भी हो, अगर ओला उबर हमारी बात नहीं सुन रही है तो जैसे आजकल आपने देखा होगा कि मूवी में लोग बोलते हैं बाइकआउट, वैसे ही ओला उबर को हम लोग मुंबई से बाइकआउट करेंगे, ये हमारी गारंटी है। बसई बिरार में ओला उबर आने नहीं देंगे। कहीं ना कहीं आप लोग लड़ते ही रहेंगे जब तक आप लोगों की मांग पूरी नहीं होगी। जब तक हमारी मुराद पूरी नहीं, जब तक हमारा कहना नहीं मानती गवर्नमेंट, नहीं मानती ओला उबर नहीं मानता, तब तक हमारी स्ट्राइक ऐसे ही जारी रहेगा। सर कहाँ से हैं आप? मैं नाला सुपारा धानुबाग। आप भी इन सभी के साथ हैं? जी, रोहित पांडे नाम है मेरा। आप समर्थन करते हैं जो इन लोगों ने निर्णय लिया स्ट्राइक का? पूरी तरह से। क्या मांग है आपकी भी? मांग ये है, हर जगह लेटर दे के साइन करा के अब हम थक चुके हैं, और भी कुछ जगह बाकी है जहाँ पे हम अपना कार्य करेंगे संविधान के तरफ से। जिस दिन पूर्णतः सब मना कर देंगे उस दिन हम अपने ड्राइवर भाई मिलकर अपना काम करेंगे जो हमने अपना डिसाइड किया है। पहले कानूनी तौर पर सबसे हम गुहार लगाएंगे कि आप हमारी मदद करिए, यदि नहीं करेंगे तो फिर हम तो भूखे मरेंगे नहीं, हमारा परिवार भी है, तो परिवार को लेकर चलेंगे। जो उस समय उचित लगेगा हम वो करेंगे। आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोग भूख हड़ताल में बैठने वाले हैं। आप भी इन सभी के साथ इकट्ठा हुए यहाँ पर? मैडम, ऐसा है कि 22 तारीख से हम लोगों की स्ट्राइक चालू है, ऑफलाइन चालू है। हम लोग ऑफलाइन में ओला बंद का समर्थन किए और 98% लगभग लोग सफल भी रहा, और अभी भी हम लोग ऑफलाइन में ही चल रहे हैं और तब तक चलेंगे जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। अगर यह बात ओला और गवर्नमेंट नहीं मानती है तो हम लोग जगह जगह बैनर लगाएंगे, पोस्टर लगाएंगे, जगह जगह ओला उबेर बंद का ऐलान करेंगे। हर एक एरिया में, पूरे बम्बई में हम लोग स्टैंड घूम कर सारे ओला उबर के ड्राइवरों को जागरूक करेंगे, और सबके साथ में हम लोग ये मुहिम चला रहे हैं। और क्या आपको लगता है कि बाकी जो ड्राइवर्स हैं वो आपका समर्थन करेंगे? हाँ मैडम, ज़रूर करेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले दिन ही बता दिया 98% बंद करके कि हम आपके साथ हैं। अभी कितने % लगातार जो ड्राइवर्स हैं वो? इस समय पर कम से कम बीच में थोड़ा सा लोग जागरूक इसलिए करना पड़ रहा है कि लोगों को जगह जगह पहुंचाना पड़ रहा है, दूरी ज़्यादा है। जैसे पनमेल हुआ, चर्च गेट से पनमेल, बिरार, बसई, नाला सोपाला, कल्याण, यहाँ इतना जर्निंग दौड़ने में हमको 1 हफ्ते का समय जाएगा, और इतना हम 1 हफ्ते में पूरा कैप्चर करके मंत्रालय पर धरना देंगे, ओला ऑफिस में धरना देंगे,
हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे, लेकिन अपनी बातें मनवा कर ही रहेंगे। धन्यवाद। ओला उबेर के ड्राइवर्स, हमने इनसे बातचीत की कि आखिर इनका निर्णय कहां तक पहुंचा और जो मालिक है उनसे क्या आश्वासन मिला। तो इनका कहना है कि हम आर्थिक तंगी से तो जूझ ही रहे, ऐसे भूखे मरने से अच्छा है कि हम लगातार स्ट्राइक पर रहे और ऐसे ही मर जाएं। इनका कहना है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी इससे भी कठोर कदम उठाया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।